अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एन अदर व्लॉग। ये था दुबई से लंदन तक का व्लॉग। इसका पिछला पार्ट जो है वो मैं लास्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, जो फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई करना था दुबई के लिए। दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उनको नॉलेज होगा। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं थी भी अकेली अज़लान के साथ। थोड़ा हार्ड था मेरे लिए फ़ाइंड करना। मुझे टर्मिनल 1 पे मैं उतरी थी और मुझे टर्मिनल 1 से जाना था टर्मिनल 3 पर। वहाँ से मुझे फ़ाइंड करना था अपना ज़ोन। बेसिकली मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि मैं हीथ्रो एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुकी हूँ पहले। वहाँ पर आपको सिर्फ एक ट्रेन लेनी है जो कि आपको आपके रिस्पेक्टिव टर्मिनल तक ले जाती है। बट यहाँ पर मुझे 2 टाइम बसेस चेंज करनी पड़ी थी और इतना ज़्यादा रश था उस टाइम पे बिकॉज़ वो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी मॉर्निंग की और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वहाँ पर स्टे के बाद आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी थी। दुबई और टर्की जो है यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स फ़्लाई करती हैं यहाँ से। तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे ढूंढने में अपना ये वाला ज़ोन जहाँ से मुझे आगे फ़्लाई करना था। एक्चुअली काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और मुझे कभी एक्सीलेटर, कभी एलिवेटर, कभी स्टेयर्स, कभी लिफ्ट्स लेते लेते मुझे एक मिनट के लिए एक टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो मिस होने वाली है। बिकॉज़ मेरा तकरीबन 1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया था ढूंढते ढूंढते ना अपना वाला ज़ोन A13। तो फाइनली मुझे A13 यहाँ मिल चुका था और इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, इतनी ज़्यादा चलने के बाद कंटिन्यूसली ये रहा मेरा A13 ज़ोन। और उस वक्त आके तसल्ली हो गई थी कि अब आई एम राइट ऑन द वे। सो आफ्टर वहाँ पर आपकी चेकिंग के बाद पाकिस्तान वालों की चेकिंग थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। इवन इंडियंस को भी इतना टाइम नहीं लगता, उनको भी मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ वो डेटा एंटर करवाते करवाते ऑलमोस्ट 12 to 15 मिनट्स लग गए थे उस टाइम पे। और दुबई में गर्मी भी थी और अज़लान को कैरी करने के साथ साथ काफ़ी हार्ड लग रहा था उस टाइम तक। बट इस चीज़ की खुशी थी कि बस इसके बाद अब फिनिश है। ये था बिज़नेस क्लास, ऊपर इसकी स्टेयर्स जा रही थी। इस बार तो इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का या आप लोगों को दिखाने का क्योंकि अज़लान मेरे साथ था और मैं उसको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील कर रही थी मैं कि अब इसके बाद हम लोगों ने सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन पे कुछ घंटों में पहुँच जाना है। अब मज़ीद आगे कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें मुझे सफ़र करना पड़े। तो अभी मैं अपनी सीट ढूंढ रही थी जो कि मैंने अपनी बोर्डिंग कराते टाइम उसको बोला था कि मेरे साथ एक छोटा बेबी है जिसकी वजह से आप काइंडली मुझे फ़्रंट वाली सीट दीजिएगा। जो फ्रंट वाली सीट होती हैं उसके आगे आपके पास थोड़ी सी स्पेस होती है। आगे छोटे छोटे रैक्स बने हुए होते हैं, आप वहाँ चीज़ें रख सकते हो, निकाल सकते हो क्योंकि डेफ़िनेटली बेबी के साथ आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको ड्यूरिंग ट्रैवल यूज़ करनी पड़ती हैं बार बार। तो आप ऊपर से बैग तो नहीं निकालते ना। तो यहाँ पे एयर होस्टेस ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी थी। उसने मेरा सारा लगेज लेकर ट्रॉली वगैरह ऊपर रख दी थी। तो ये हम लोगों को मिला था, एक ब्लैंकेट था, साथ में हम लोगों को हेडफोन्स मिले थे, उन्होंने दिए थे। और ये स्टार्टिंग में फ़र्स्ट रो में थी मेरी सीट। तो तकरीबन फ़्लाई करने के कुछ मिनट्स के बाद हम लोगों को मिला था ये मील, जिसमें कि आपको 2 to 3 ऑप्शंस देते हैं। और हलाल मील में ना कि आप क्या चूज़ करना चाहेंगे, बीफ लेना चाहेंगे, मटन, या फिर आप चिकन के साथ कुछ लेना चाहेंगे। तो उस टाइम पे मेरा दिल नहीं था कि मैं चिकन के साथ कुछ लूँ, तो मैंने बीफ वाला ऑप्शन लिया। उसके साथ में ये चीज़ का एक ब्लॉक था छोटा सा, चेडर चीज़ का, साथ में बिस्किट्स थे जो कि चीज़ के साथ या आप बटर के साथ खा सकते हैं एज अ स्नैक। साथ में एक बटर का छोटा सा कंटेनर था और उसी के साथ एक छोटी सी चॉकलेट थी। और साथ में आपके पास सैलड था, बीन्स था, साथ में बीन्स का सैलड था, साथ में आपके पास क्रीम पोटैटो का सैलड था। और इसी के साथ कुछ स्वीट्स थे, वाटर की एक छोटी सी कैन थी और साथ में इसके कुछ क्रैकर्स थे। स्वीट्स में बन था, ये था इनका मीठा। इट वाज टू डिलीशियस। आई थिंक ये ग्रेप्स फ्लेवर था या पाइनएप्पल था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन ये बहुत बहुत यम्मी डिलीशियस था। कुछ घंटों के बाद जो है, एक्चुअली मेरी फ्रंट सीट थी तो वहाँ से मैं साइड व्यू तो नहीं ले सकती थी, इसलिए हम लोगों को सामने उन्होंने ये एलईडीज़ छोटी छोटी लगाई हुई होती हैं जो आपको कंटिन्यूसली बताती हैं। और इस टाइम पे जो है वो हम लोगों को लैंड करने में ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर था। तो एयर होस्टेस सबसे यूज्ड ये ब्लैंकेट्स वगैरह लेकर इनको पैक कर रही थी और आपसे हेडफोन्स ले रही थी जो जो आपने ओपन किए हुए थे। बीच में और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी जो कि मैं इसमें मिस कर गई हूँ व्लॉग में। इस वक्त वो हमें कह रहे थे कि सेफ्टी बेल्ट्स पहने
और बस इसके बाद टाइम थोड़ा ही था हम लोगों को लैंड करने में। इस वक्त आई थिंक 1:45 के करीब 1:50 के करीब टाइम था और हम लोगों की लैंडिंग होनी थी 2:15 पे दोपहर में 2:15 PM। और उसके बाद हम लोगों की माशाल्लाह से सेफ़ लैंडिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये था हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन का। ये भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं जितनी मुझे लंदन एयरपोर्ट पर लगी। मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट होगा, लेकिन मेरा ऐसा ही था। मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से लेने के लिए आए थे। ये था उनकी तरफ से एक फ्लावर्स का बुके। इट वॉज़ टू गुड, बड़ा फ्रेश था और बहुत अच्छा लगा देखकर। जब आप एक लंबे टाइम के बाद मिलते हैं और आप ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेज़ आपका मूड तो बहुत हद तक फ्रेश कर देते हैं, जिसके साथ साथ आपकी लाइफ को मोर ब्यूटीफुल बना देते हैं। वो लोग मेरे साथ यहाँ एग्री करेंगे जो इन चीज़ों में बिलीव रखते हैं। सो लंदन से बर्मिंघम जाना था हमें थ्रू बस, बिकॉज़ बस का सफ़र रहता है बहुत कन्वीनियंट रादर दैन टू ट्रैवल ऑन योर ओन कार। वैसे तो बेसिकली मेरे पास कुछ टाइम था मेरी बस जाने में, लेकिन इस वक्त मैं इतना टायर्ड फील कर रही थी इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद कि हिम्मत ही नहीं हुई कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने की या आपको कुछ और दिखाने की। तो बस इसके बाद हम लोग घर को निकल गए थे और ये था मेरे लिए एक और छोटा सा सरप्राइज़। मेरी मोस्ट फेवरेट पेस्ट्रीज़ जो कि केक बॉक्स एक बेकरी है इंग्लैंड में, काफ़ी फेमस है इन केक्स और स्वीट्स के लिए, लाइक पेस्ट्रीज़ बिस्किट्स कुकीज़। तो इनका टेस्ट पाकिस्तानी पेस्ट्रीज से काफ़ी डिफरेंट होता है और ये जितनी दिखने में खूबसूरत लग रही थी इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट में यम्मी थी। तो ये रहा मेरा वेलकम गिफ्ट मेरे हस्बैंड की तरफ से। दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम ऑफ माइन। मेरे हस्बैंड की तरफ से दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट परफ्यूम। इसकी स्मेल मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत मीठी और बहुत फ्रेश। तो ये था मेरा व्लॉग दुबई से लंदन तक का। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।